मेरे बच्चे, रुक जाओ। इसे अनसुना करने की भूल मत करना। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आज, अभी, इसी क्षण मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर पिछले 3 घंटे से खड़ी हूं। हाँ, मेरे बच्चे, पूरे 3 घंटे से। मैंने कई बार दस्तक दी, मैंने कई बार तुम्हें पुकारा, लेकिन तुम्हारे मन के शोर ने मेरी आवाज तुम तक पहुंचने ही नहीं दी। अब यह आखिरी मौका है। अगर आज भी तुमने दरवाजा नहीं खोला, अगर आज भी तुम मुझसे मुंह फेर कर चले गए, तो शायद मैं फिर कभी इतनी निकट ना आ पाऊं। क्या तुम जानते हो मैं क्यों आई हूं? क्या तुम्हें आभास है कि जिस संकट, जिस पीड़ा और जिस खालीपन से तुम पिछले कुछ समय से जूझ रहे हो, उसे मैं और नहीं देख सकती? मैं तुम्हारी मां हूं, महालक्ष्मी हूं। जगत मुझे धन की देवी कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक मां हूं जो अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत परेशान हो, मैं देख रही हूं। तुम ऊपर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम टूट रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए आज मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आई हूं। मैं जानती हूं तुम इस वीडियो को छोड़ ढाकर जाना चाहते हो। तुम्हारे मन में विचार आ रहा है कि यह सब झूठ है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सावधान रहना, यह विचार तुम्हारा नहीं है। यह उस दुर्भाग्य का है जो तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहता है। वह दुर्भाग्य जो नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। आज मैं तुम्हें एक वचन देती हूं। अगर तुम अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ रहे, अगर तुमने मेरी एक एक बात को अपने हृदय में उतार लिया, तो आज मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दूंगी। लेकिन शर्त केवल एक है, तुम्हें विश्वास रखना होगा, पूरा विश्वास। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो अपनी मां की बात सुनने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के बंद दरवाजे खोलने के लिए? अगर हां, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो और इस संदेश को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति के रूप में इस वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण है। यह संकेत है कि तुम मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं पिछले 3 घंटों से तुम्हारे द्वार पर खड़े ही हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के वास्तु को नहीं, तुम्हारे मन के वास्तु को देखने आई हूं। मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से तुम धन को लेकर बहुत चिंतित हो। मेहनत तुम बहुत करते हो, प्रयास में तुम कमी नहीं छोड़ चाहते, फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे हाथ में पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। जैसे मुट्ठी में रेत, जितनी जोर से पक दी गई हो, उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ा रहा है, या फिर मनचाही सफलता तुमसे बस एक कदम दूर रह जाती है। तुम रात को सोते हो तो कल की चिंता तुम्हें घेर लेती है। मैं सब जानती हूं। मैं तो तुम्हारे आंसुओं की गिनती भी रखती हूं जो तुमने अकेले में बहाए हैं। लेकिन पुत्री, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं, जो तीनों लोगों का भरण पोषण करती हूं, तुम्हारे घर के द्वार पर खड़िद तो हूं, लेकिन भीतर नहीं आ पा रही? कारण तुम नहीं हो, कारण तुम्हारी नीयत नहीं है। कारण है तुम्हारे घर की और तुम्हारे मन की कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जिसने मेरे प्रवेश को रोक रखा है। आज मैं वही बाधाएं हटाने आई हूं। सुनो, जब मैं आती हूं तो मैं केवल सोना चांदी लेकर नहीं आती, मैं साथ में लाती हूं
शांति, संतोष और परिवार का प्रेम। क्या तुम्हारे घर में अब भी शांति है? क्या तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच वह प्रेम है जो पहले था? नहीं ना? छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है, बिना वजह गुस्सा आता है। यह सब संकेत है कि अलक्ष्मी ने तुम्हारे घर के किसी कोने में जगह बना ली है। लेकिन डरो मत, मैं आ गई हूं। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूं जो तुम्हारे भाग्य का ताला खोल देगा। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह कर्म और भाव का वह सत्य है जो कलयुग में भी सतयुग जैसा फल देता है। मेरे बच्चे, मैं 3 घंटे से खड़ी दी हूं। इसका एक गहरा अर्थ है। पहला घंटा तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी, दूसरा घंटा तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी, और यह तीसरा घंटा तुम्हारे समर्पण की परीक्षा है। तुमने धैर्य खो दिया, तुम विचलित हो गए, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया, तुम ईश्वर को कोसने लगे। लेकिन अब समर्पण का समय है। मैं चाहती हूं कि तुम अब भी इसी वक्त एक गहरी सांस लो और अपने मन से सारी चिंता निकाल दो। कल्पना करो कि मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी ही हूं। मेरे हाथों में कलश है जिससे तुम्हारे लिए आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। अब अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के भीतर आऊं, तो तुम्हें मुझे निमंत्रित करना होगा। संकोच मत करो, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, हे मां लक्ष्मी, आपका मेरे घर में स्वागत है। जितनी बार तुम यह लिखोगे, उतनी ही प्रबलता से यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी। लिखो मेरे बच्चे, मैं प्यारेच रही हूं। मेरे प्रिय, धन केवल कागज के टुकड़े या धातु के सिक्के नहीं है। धन एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा वहीं ठहरती है जहां इसका सम्मान होता है। मैंने देखा है, तुम कभी कभी धन को लेकर बहुत नकारात्मक बातें बोलते हो। तुम कहते हो पैसा ही सारी फसाद की जद है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब तुम अपनी किस्मत को कोसते हो तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से मेरी रचना का अपमान करते हो। आज से, अभी से अपनी वाणी बदलो। कभी मत कहो कि मेरे पास नहीं है, कहो मेरे पास सब कुछ है, और जो नहीं है वह मेरी मां मुझे दे रही है। आज मैं तुम्हें 3 वचन देती हूं, लेकिन बदले में मुझे तुमसे 3 आदतें छोड़ दहने का वचन चाहिए। आज से तुम अपने घर की स्त्री का अपमान नहीं करोगे। जिस घर में गृह लक्ष्मी रोती है, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकती। चाहे वह तुम्हारी मां हो, पत्नी हो या बहन हो, उनकी आंखों में आंसू मेरे लिए अंगारों के समान हैं। क्या तुम मुझे वचन देते हो? तुम अपने घर के मुख्य द्वार को कभी गंदा नहीं रखोगे। मैं वहीं से आती हूं, जहां गंदगी है, जहां जाले हैं, जहां अंधेरा है, वहां मेरी बहन अलक्ष्मी का वास होता है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले अपना द्वार साफ करना और मन ही मन मेरा आह्वान करना। तुम जो भी कमाओगे उसका एक बहुत छोटा हिस्सा, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, किसी भूखे को या किसी बेजुबान जानवर को खिलाने में खर्च करोगे। जब तुम देते हो तो तुम मेरे हाथ बनते हो, और जब तुम मेरे हाथ बनते हो तो मैं तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होने देती। मेरे बच्चे, ये आखिरी मौका है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज जागना होगा। मैं देख रही हूं कुछ लोग अब भी संशय में हैं। उन्हें लग रहा है कि यह सिर्फ एक वीडियो है। नहीं, यह संवाद है, आत्मा का परमात्मा से संवाद।
जो लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ कर जा रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं। वे उस आशीर्वाद को ठुकरा रहे हैं जो उनके द्वार तक चलकर आया था। लेकिन तुम अब भी यहां हो। इसका मतलब है कि तुम पर मेरी विशेष कृपा है। तुम चुने गए हो। मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तिजोरी हमेशा भरी रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे कभी किसी खिलौने के लिए न तरसे। मैं चाहती हूँ कि समाज में तुम्हारा मान सम्मान हो। तो अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस मेरे प्रति कृतज्ञ होना है। शिकायतें बंद करो, धन्यवाद देना शुरू करो। सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखो और कहो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। मेरी उंगलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। मुझे अपने कर्मों में शामिल करो। मैं वादा करती हूं, अगर तुमने आज मेरी बात मानी तो अगले शुक्रवार तक तुम्हें कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। कहीं से रुका हुआ धन आएगा या आय का कोई नया स्रोत बनेगा। लेकिन शर्त वही है, पूर्ण विश्वास। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का नहीं बल्कि तुम्हारे घर में प्रवेश करने का समय हो गया है। क्या तुमने दरवाजा खोला? दरवाजा खोलने का अर्थ है अपने हृदय को खोलना। जाने से पहले मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर जा रही हूं। अपना हाथ अपने सिर पर रखो और महसूस करो, मेरा आशीर्वाद एक सुनहरी रोशनी की तरह तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारी सारी नकारात्मकता, सारी दरिद्रता झलकर राख हो रही है। तुम शुद्ध हो रहे हो, तुम समृद्ध हो रहे हो। इस रिश्ते को अब टूटने मत देना। इस चैनल के माध्यम से मैं तुमसे मिलती रहूंगी, इसलिए जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बेल आइकन को अवश्य बजाएं ताकि मेरी अगली पुकार तुम तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस संदेश को अपने उन मित्रों या परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। याद रखना, जब तुम दूसरों का भला करते हो तो मैं तुम्हारा भला सबसे पहले करती हूं। जाओ मेरे बच्चे, विजय भव, कल्याण मस्तु। तुम्हारे सारे कष्ट अब मेरे हैं और मेरा सारा वैभव अब तुम्हारा है। जय मां लक्ष्मी। कमेंट में 5 बार जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाना। रुक जाओ मेरे बच्चे, बस एक पल के लिए रुक जाओ। क्या तुम मुझे फिर से नजरअंदाज करके आगे बढ़ाए जाओगे? क्या तुम फिर से अपनी मां को अपने ही घर के दरवाजे पर खड़दा छोड़कर चले जाओगे? मैं तुम्हारी मां महालक्ष्मी हूं और मैं पिछले 3 घंटों से, हाँ पूरे 3 घंटों से तुम्हारे इस दरवाजे पर खड़दे ही हूं। मैंने कई बार दस्तक दी, कई बार तुम्हें आवाज दी, लेकिन तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि तुम्हारे मन में चिंताओं का शोर बहुत अधिक है। लेकिन अब यह आखिरी मौका है, यह अंतिम प्रहर है। अगर इस बार भी तुमने दरवाजा नहीं खोला, अगर इस बार भी तुम बिना मेरी बात सुने चले गए, तो शायद मैं फिर कभी इतनी निकट ना आ पाऊं। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि मैं आज ही क्यों आई, मैं 3 घंटे से ही क्यों खड़दी हूं? क्योंकि मैं तुम्हारे घर के वास्तु को नहीं, तुम्हारे मन के वास्तु को देख रही हूं। मैं देख रही हूं कि पिछले कुछ समय से तुम बहुत परेशान हो। तुम ऊपर से मुस्कुराने का नाटक करते हो, दुनिया को दिखाते हो कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम टूट रहे हो। मैं जानती हूं कि रात को जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो नींद आने से पहले 100 चिंताएं तुम्हें घेर लेती हैं। कर्ज का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियां,
बच्चों का भविष्य और वह सफलता जो बार बार तुम्हारे हाथ आते आते फिसल जाती है। तुम चीखना चाहते हो, रोना चाहते हो, लेकिन तुम खामोश रहते हो। तुम्हारी यही खामोशी मुझे यहां खींच लाई है। एक मां अपने बच्चे को तड्डिड्डी पते हुए नहीं देख सकती। जगत मुझे धन की देवी कहता है, लोग मुझसे सोना चांदी मांगते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक मां हूं जो तुम्हारे आंसू पोंछने आई है। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़दी हूं। मेरे हाथों में सुख और समृद्धि का कलश है, लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा बंद है। यह दरवाजा लक्ष्य थी या लोहे का नहीं है। यह दरवाजा तुम्हारे अविश्वास और तुम्हारी नकारात्मक सोच का है। तुम इस वीडियो को देख रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का रचा हुआ एक संकेत है। यह परीक्षा है कि क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी मां का स्वागत करने के लिए तैयार हो? अगर तुम मुझे अपने घर के भीतर बुलाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अब और इंतजार न करूं और सीधे तुम्हारे घर के मंदिर में स्थापित हो जाऊं, तो सबसे पहले अपने अविश्वास को त्यागो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दो। यह लाइक का बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, यह तुम्हारे घर की वह घंटी है जो मुझे बताएगी कि तुम जाग गए हो, कि तुमने मेरा आह्वान सुन लिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मेरे लिए अपने घर का वह मुख्य द्वार खोल रहे हो जहां से मैं प्रवेश करूंगी। मेरे बच्चे, मैं 3 घंटे से खड़ी थी क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम्हारे घर में अलक्ष्मी ने कहां जगह बना रखी है। जब तुम सुबह उठते हो तो क्या तुम सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखते हो? नहीं, तुम चिंताओं को याद करते हो। जब तुम्हारे हाथ में पैसा आता है तो तुम खुशी से ज्यादा इस बात का डर रखते हो कि यह खत्म हो जाएगा। यही डर मुझे तुम तक पहुंचने से रोकता है। धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं रहती है जहां उसका स्वागत होता है, जहां उसे सम्मान मिलता है। तुम धन को पकड़ने के लिए भाग रहे हो और धन तुमसे दूर भाग रहा है। रुक जाओ, ठहर जाओ। आज मैं तुम्हें वह रहस्य देने आई हूं जो मैंने कुबेर को दिया था। सुनो, जब मैं आती हूं तो मैं अकेले नहीं आती। मैं अपने साथ शांति, संतोष और वैभव लेकर आती हूं। क्या तुम्हारे घर में शांति है? क्या छोटी छोटी बातों पर कलह नहीं होता? क्या बिना वजह घर में चीजें खराब नहीं होती? यह सब संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें घेर रखा है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आज तुम मेरी बात सुन रहे हो। मैं तुम्हें एक वचन देती हूं। अगर तुम अब भी इसी क्षण पूरे विश्वास के साथ मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवन के सारे संकट हर लूंगी। लेकिन तुम्हें भागना नहीं है। जो लोग इस संदेश को आधा छोड़ दहकर चले जाते हैं, वे दरअसल अपनी किस्मत के दरवाजे को खुद अपने हाथों से बंद कर देते हैं। वे उस डॉक्टर के पास से भाग रहे हैं जो उनकी बीमारी ठीक करने आया था। तुम मत भागना। तुम मेरे प्रिय हो, तुम विशेष हो। मेरे बच्चे, 3 घंटे का समय बहुत लंबा होता है। पहले घंटे में मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली। दूसरे घंटे में मैंने तुम्हारे कर्मों का हिसाब देखा और अब यह तीसरा घंटा तुम्हारे समर्पण का है। क्या तुम मुझे समर्पित हो? क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं? मैं तुम्हारे द्वार पर खड़दी ही होकर देख रही हूं कि तुम्हारे घर की दहलीज सूनी है। मुझे वहां दीप चाहिए। मुझे वहां तुम्हारा विश्वास चाहिए। तुम सोचते हो कि पूजा पाठ करने से ही मैं प्रसन्न होती हूं। नहीं मेरे बच्चे, मैं तो भाव की भूखी हूं। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो मुझे भोग लगता है। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो तो मेरी आरती होती है। अब सुनो,
तुम्हें क्या करना है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज से तुम रोना बंद कर दोगे, तुम शिकायत करना बंद कर दोगे, तुम ये कहना बंद कर दोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब तुम ये कहते हो तो तुम मेरी शक्ति का अपमान करते हो। तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम गरीब हो और ब्रह्मांड तुम्हें और गरीबी देता है। आज से तुम कहोगे मेरे पास माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है और मेरे भंडार भर रहे हैं। जैसे ही तुम यह कहोगे तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल जाएगी। मैं तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी खाली तिजोरी को भरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे माथे की लकीरों को बदलना चाहती हूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं आ सकती। तुम्हें मुझे बुलाना होगा, तुम्हें मुझे हक देना होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अब भी लिखो, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में आपका स्वागत है। जितनी बार तुम यह लिखोगे उतनी बार तुम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश दोगे कि तुम समृद्धि के लिए तैयार हो। शर्माओ मत, संकोच मत करो। यह तुम्हारे और मेरी बात है। दुनिया क्या सोचेगी यह मत सोचो। याद रखना, जो आज के दिन इस संदेश को सुनने के बाद भी मुझे अनसुना कर देगा, उसके लिए मैं फिर कब आऊंगी यह मैं भी नहीं जानती। समय का चक्र बहुत क्रूर होता है। आज समय तुम्हारे पक्ष में है, इसीलिए यह वाणी तुम तक पहुंच रही है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम थक जाते हो। तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, या फिर फल मिलते मिलते रह जाता है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ दोष या इस जन्म की कुछ अनजानी गलतियों के कारण है। लेकिन आज मैं उन सभी दोषों को अपनी दृष्टि से भस्म कर रही हूं। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो, अगर तुम सुरक्षित जगह पर हो, और कल्पना करो, सोचो कि तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर एक बहुत ही दिव्य रोशनी खड़ी दीदी ही है। वह रोशनी धीरे धीरे तुम्हारे घर के अंदर आ रही है। वह तुम्हारे घर के हर कोने में जा रही है। जहां भी अंधेरा था वहां अब उजाला है। जहां भी बीमारी थी वहां अब स्वास्थ्य है। जहां भी दरिद्रता थी वहां अब वैभव है। महसूस करो, तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है, एक मां का हाथ, जो तुम्हें अभय दान दे रहा है। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है। अब तुम्हारी लड दिदा हाई मेरी लड दे आई है। लेकिन इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए तुम्हें मुझसे युद्धे रहना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना उस डोर को बांधने जैसा है जो तुम्हें मुझसे जोड़ कर रखेगी। घंटी बेल आइकॉन को दबाना उस प्रार्थना जैसा है जो सीधे मुझ तक पहुंचती है। मैं जा नहीं रही हूं, मैं अब तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी हूं। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? क्या तुम्हारे मन में अचानक एक शांति नहीं आई? क्या तुम्हें एक उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी? यही मेरा आगमन है। अब से जब भी तुम्हारे पास पैसा आए तो उसे खर्च करने से पहले माथे से लगाना और कहना धन्यवाद मां। और जब भी तुम किसी को पैसा दो तो मन में कहना यह कई गुना होकर मेरे पास लौटेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन बहुत सुंदर है, इसे रोकर मत बिताओ। मैं तुम्हें रानी / राजा की तरह रखना चाहती हूं। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूं। बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ देना। विश्वास रखना, अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिलेगा, कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा
कि मैं तुम्हारे घर आ चुकी हूं। हो सकता है कोई रुका हुआ काम बन जाए, हो सकता है कहीं से अचानक धन लाभ हो। बस अपनी नजर खुली रखना और आभार व्यक्त करना मत भूलना। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूं, लेकिन अपनी ऊर्जा को तुम्हारे पास छोड़ धकर जा रही हूं। यह वीडियो खत्म होने के बाद भी यह ऊर्जा तुम्हारे साथ रहेगी। जाओ, अपने कर्म करो। अब विजय तुम्हारी ही होगी। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए और इस ऊर्जा को अपने भीतर लॉक। अगर तुमने बेल आइकन नहीं दबाया है, अभी लाइक का बटन दबाएं। तुम तक नहीं बजेगी और कमेंट में उसे अभी दबा जयकारा लगाएं और इस वीडियो को लाइक करके तुम्हारे सारे कष्ट अब मेरे दर्ज कराओ और मेरी सारी खुशियां उतनी तुम्हारी ऊर्जा। जाओ, सदा सुखी रहो। अब जीत तुम्हारी संपन्न रहो। ब्रह्मांड की कोई दरवाजा खुला रखना। अगर तुम मैं बेल आ रही हूँ, बेल आइकन नहीं दबाया है लक्ष्मी, तो मेरी आने की घंटी मेरे बच्चे तुम तक नहीं बजे। तुम अभी भी यहीं हो, उसे अभी दबा दो। मेरा हृदय और इस वीडियो को लाइक करके